दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज बात करने वाले हैं रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में देखिएगा। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे जो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करें कि क्या है क्वेश्चन कि अगर मन्नत का डाउट बार बार आ रहे हैं कि कितना बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो भगवान को चढ़ाने के लिए तो क्या करें, क्या करना चाहिए। अगर जो है कि मन्नत को जो है कि बार बार विचार आ रहा है, मतलब उसकी वजह से डर फील हो रहा है, तो जो है कि अगर मन में आ रहा है उसकी वजह से घबराहट हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। इसके बारे में 4 ऑप्शन है। आप देखिए 4 ऑप्शन में आपका क्या होगा। भगवान कहते हैं कि ज़रूर पूरा करो, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। या जो नहीं पूरा करेगा तो सज़ा दे देंगे। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं पूरा करेगा तो सज़ा दे देंगे, ये ऑप्शन सही होगा। कि मन्नत चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइज, आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब जो है कि देखिए, अगर जो है कि देखिए क्या होता है कि यहाँ जो है कि हम पहला ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि भगवान कहते हैं कि ज़रूर पूरा करो। कौन कहता है आके आपको? भगवान कहते हैं क्या मन्नत पूरा करने के लिए? भगवान तो नहीं कहते, अपने आप मन में आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये भगवान नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन मन, आपका मन जो है ना, आपका मन जो है, मन कह रहा है कि जो है कि ओसीडी मन जो है कि वो कहता है कि मन्नत को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है कि ये आंसर गलत है। ये वाला जो है कि फर्स्ट जो है, नहीं पूरा करोगे तो भगवान सजा दे देंगे। ये जो है कि क्या भगवान कभी कहते हैं कि हम जो है कि सजा दे देंगे, नुकसान कर देंगे? कितना ठाउट आया आपको भगवान से रिलेटेड? बुरा ठाउट आया, कुछ भी है क्या? आज तक बुरा किया आपके साथ? नहीं किया। बुरा हुआ क्या? बुरा नहीं हुआ। मतलब क्या है कि वो हमें दे रहे। भगवान का मतलब क्या? देने वाला। भगवान का मतलब देने वाला, हमें देने वाला, जो हमसे कुछ चाह ना रखता हो, वो भगवान है, ठीक है। मतलब भगवान का जो मतलब क्या है कि जो सिर्फ दे सकते हैं, मतलब देते हैं, लेकिन चाह नहीं रखते हैं कि हमसे कुछ लौट के आए, ठीक है। वो हुआ गॉड। जैसे कि सूर्य भगवान हमें रोशनी दे रही है, पानी पड़ रहा है, हम लोग को पृथ्वी पे चल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो हमसे चाह नहीं रखते हैं कि कुछ हम इसके बदले में, ठीक है। और वो बदले में चाह अगर रखते हैं तो जो है कि आज धूप हम लोग के जो बुरा काम कर रहा है उसके घर में धूप ही नहीं देते, समझ रहे हैं। तो वो चाह नहीं रखते हैं किसी से कि मतलब हमें, तो मन्नत का चाह, आपका छोटा मन्नत का चाह क्या रखेंगे वो? आप कौन सा क्या चीज़ दे देंगे उसको? वो इतना धूप दे रहे हैं, चलने के लिए पृथ्वी दे रहे हैं, वो आपसे मन्नत का चाह करेंगे? मन्नत चढ़ा करके कौन खुश होता है गाइज? ये क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा डाउट क्लियर करेंगे अभी हम आपका, कि जो है कि मतलब मन्नत का चाह जो है कि कौन कर रहा है? एक इंसान कर रहा है। इंसान अपने सोच में उलझ जा रहा है, वो चाह रहा है कि हम जो ये मन्नत दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। भगवान खुश होते हैं कि दुख नहीं? ये चीज़ समझिए। भगवान जो है कि आपको पता ही नहीं कि भगवान खुश होते हैं कि दुख होते हैं। आप चढ़ाए या ना चढ़ाए तब पर ही भगवान खुश है। लेकिन आप क्या करते हैं कि मन्नत चढ़ाते हैं, मान लेते हैं मन्नत चढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से कौन खुश होता है? मन्नत की वजह से आप खुश होते हैं, ना कि भगवान खुश होते हैं, ठीक है। आप खुश होते हैं, भगवान तो आप चढ़ाइए या ना चढ़ाइए तब पर भी खुश है, लेकिन आप जो मन्नत चढ़ा करके आपके अंदर संतुष्टि मिलती है, ठीक है। ये चीज़ पहले एक्सेप्ट कीजिए। ओसीडी सफरर है तो आपको क्या करना है कि ये समझना है कि भगवान नहीं सजा देते हैं, ठीक है। ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा है क्या? अगर बार बार मन्नत का विचार आ रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, जो है कि डर लग रहा है, चिंता भय लग रहा है, तो आपको मन्नत चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब जो है कि देखिए, मेरी बात को बार बार सुनिएगा। जब जो है कि आप भगवान के मंदिर के पास गए, गुरुद्वारा के पास गए, आप मस्जिद के पास गए, आपको मन्नत चढ़ाने के बारे में विचार आ रहा है और उसके साथ डर लग रहा है, तो आपको मन्नत चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बताया अभी? आप भगवान कोई चाह आपसे रख ही नहीं रहे हैं, तो वो जो है कि आप जो है कि मतलब आप जो है कि क्या कर रहे हैं? मन्नत चढ़ा करके आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। भगवान तो दोनों में खुश है। आप जो है कि चढ़ाइए या ना चढ़ाइए। अब आता है कि मनुष्य क्या करे। मनुष्य क्या करे जब भी मन्नत विचार चढ़ाने का रहा है, तो ये बार बार की लहर यहाँ पर मन्नत नहीं चढ़ाना है। मन्नत किस टॉपिक में जो है कि मन्नत को चढ़ाना है? जब आपके पास इच्छा हो रहा है कि आपके पास बहुत सारा चीज़ है, आप चाह रहे हैं कुछ खुशी मन से जो है कि चढ़ाने के लिए, तब आप चढ़ा सकते हैं गाइज। तो ये जो डर के मन्नत नहीं चढ़ाना है गाइज, ठीक है। क्योंकि वो भगवान आपसे चाह नहीं रखते हैं कि आप चढ़ाइए या ना चढ़ाए, और जो है कि आप चढ़ाते भी हैं तो आप खुश होते हैं, ना कि भगवान खुश होते हैं। भगवान के बारे में तो पता ही नहीं है ना, भगवान के बारे में नहीं पता है। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस पे हम काम क्यों करें वो काम जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो मतलब जो है कि उसके बारे में क्यों जो है कि विचार में डाउट करते रहे। तो डाउट क्लियर हुआ होगा गाइज आप लोग का। तो क्या करना है कि आपको अगर ज़्यादा है, खुशी मात्रा में चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डर, एक रति भी डर लग रहा है कि मतलब कुछ, अरे ये तो बुरा नहीं हो जाएगा, तो आपको चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या होगा? मन्नत को चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको समझ बहुत सारा डाउट क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आंसर करेंगे, ठीक है। चलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर भगवान के बारे में गलत विचार बार बार मन में आ रहे हैं तो क्या करें? इसके बारे में जो है कि बात करें। आज रिलीजियस सोसाइटी के टॉपिक पर है। आप लोग जो है जान ही रहे हैं कि अगर जो है मन में जो है क्या हो रहा है, बार बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, भगवान के बारे में क्या हो रहा है, बार बार गलत विचार आ रहे हैं। भगवान का फोटो देख रहे हैं तब आपको गलत विचार आ जा रहा है, और जो है कि या जो है कि भगवान के बारे में कहीं काम करने जा रहे हैं कुछ, तो वहाँ पर गलत विचार आ जा रहा है। तो क्या करना चाहिए इस दोनों में? अगर क्या विचार पर ये 3 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा सही होगा। विचार पर रिएक्ट करेंगे, और जो है कि विचार पर रिएक्ट मत कीजिए, फेस कीजिए, ये सही होगा, या इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कौन सा सही होगा? चलिए आप कमेंट कीजिए
चलिए पहले हम जो है कि हम सब जो है ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। विचार पर रिएक्ट करते रहेंगे। विचार पर मतलब जो भगवान के बारे में गलत विचार आ गया, आप उसी की वजह से गिल्ट फील कर रहे हैं। तो विचार आ गया, आप विचार क्या हो गया, डाउट। विचार को हम लोग क्या कहेंगे, डाउट कहेंगे। अब इस डाउट के ऊपर तर्क वितर्क करते रहेंगे। आप जितना तर्क वितर्क करते रहेंगे बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और एक डाउट को सॉल्व कर देंगे दूसरा डाउट आ जाएगा। एक डाउट को सॉल्व कर देगी, चलो भगवान को माफ प्रणाम कर लिए, तो अब जो है कि भगवान हमको माफ कर देंगे। चलिए इतना सॉल्व कर दी, फिर दूसरा जगह गए, फिर जो फोटो दिखाई पड़ा, फिर आपको भगवान के बारे में गलत विचार चलना चालू हो गया। तो मतलब क्या होता है, जैसे ही आप माइंड का क्या नियम है कि आपको एक बार जो है कि वो आदत बन जाता है माइंड में, वो बीमारी जो ओसीडी बीमारी इसको कहते हैं, ये जब हो जाता है, एक आदत बन जाता है, तो आप उस सिचुएशन में जाते हैं तो वो सब विचार अपने आप आने लगता है। अपने आप अट्रैक्ट होकर आपको लगेगा कि अपने आप क्यों आने लगा, हम नहीं चाहते आने के लिए, ये अपने आप आने लगते हैं। तो इस विचार पर अगर जितना आप जो है कि तर्क वितर्क करते रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको जो है कि विचार पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर विचार पर रिएक्ट मत कीजिए, फेस कीजिए। मतलब क्या, जो आपको जो है कि डर लग रहा है ना कि विचार पर जो है कि जब रिएक्ट नहीं करके आपको लग रहा है कहीं भगवान सजा नहीं दे देंगे, तो कहिए कि अरे ये तो विचार माइंड में आ रहे हैं ना, माइंड का काम क्या है, विचार लाना। और ये जो है गलत पैटर्न बन गया, ये ओसीडी बीमारी के कारण से हो गया, गलत पैटर्न बन गया, जिसके कारण से क्या हो गया कि हमें ये विचार आ रहे हैं। पहले एक्सेप्ट कीजिए हमें ओसीडी बीमारी हुई है, ठीक है। फिर क्या करना, रिएक्ट मत कीजिए, उसको फेस कीजिए कि देखते हैं क्या होता है। आज तक पीछे से सीखिए। आप लोग पीछे जो है कि नहीं करते हैं कि आज तक जो है कि पहले विचार आया भगवान को लेकर के, क्या 2 महीना से 3 महीना से आ रहा है, साल भर से आ रहा है, क्या कुछ हुआ हमारे साथ? तो आपको देखेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, बस हम रिएक्ट कर दे रहे हैं, उसी में फंस जा रहे हैं। तो रिएक्ट मत कीजिए, उसको फेस कीजिए कि देखते हैं, घबराहट बढ़ेगी, वो घबराहट आपके लिए अच्छा है, उस घबराहट को सहना होगा, तब जाके धीरे धीरे आप इस बीमारी से बाहर निकले लेंगे। आप देखेंगे कि अगला दिन कुछ हुआ ही नहीं, फिर जाएंगे फिर जाएंगे मंदिर के पास, फिर आपको आएगा, फिर जाएंगे मस्जिद के पास, फिर विचार आएगा भगवान को लेकर गलत विचार आएगा, फिर फेस कीजिए। जितना फेस करते चले जाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाएगा, और जो है देखेंगे धीरे धीरे ये विचार से प्रभाव आपका कम होगा। रिएक्ट मत कीजिए, फेस कीजिए, डर कम होगा, आपका डर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी बीमारी ठीक होगी गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो लगता है कि हमारा शरीर अशुद्ध हो गया है। आप नहा भी लेते होंगे, लेकिन आपका मन में लगता होगा कि अभी हम पूजा करने जा रहे हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध हो गया है। आपको डर लगने लगता है कि कहीं की कोई गंदगी टच हो गया हाथ में, या जो है कि कोई चीज़ मट्टी टच हो गया, या कोई जो कपड़ा टच हो गया, आपको लगने लगा कि यहाँ तो बच्चा खाए थे, यहाँ बच्चा पोटी भी किया था, इस तरह का बाथरूम गए, कुछ जो है कि आपको डाउट हो गया, तो आपको लगता है कि शरीर मेरा अशुद्ध हो गया, तब हम पूजा करने जाएंगे, भगवान हमें सजा दे देगा, इस तरह का विचार आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? हमें 2 ऑप्शन दिए हुए कि भगवान कहते हैं कि सही तरीका से पूजा करो, या भगवान सिर्फ भावना देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये जो है ना कि शरीर जो अशुद्ध हो गया, इसको बात करते हैं। ये जो धारणाएं जो बनाए हुए हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध का धारणा कहाँ, ये तो माइंड में बना हुआ है ना कि शुद्ध और अशुद्ध। ये जो है कि शुद्ध और अशुद्ध का जो है कि आपका माइंड बना हुआ है। जब हम लोग नहा भी लेते हैं तो क्या हमारे शरीर के अंदर पोटी नहीं रहता है? क्या रहता है कि नहीं रहता है? जब क्या जो है कि कोई भी पंडित जी भी पूजा करता है, क्या उसके अंदर पोटी नहीं रहता है? क्या जो है कि शुद्ध अशुद्ध क्या मतलब, जो है कि आप अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं कि नहा लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, नहीं तो हम अशुद्ध है। ऐसा कोई बात नहीं। भगवान के लिए जो धारणाएं जो है कि आप जो बनाए हुए हैं, आप जो गलत तरीका से मानने लगते हैं कि हम जो है कि पूजा करने जा रहे हैं, कुछ टच हो गया हाथ में तो हमारा जो है कि हाथ गंदा हो गया, शरीर गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। आप गलत धारणाएं की वजह से आप फंस जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो भगवान सही तरीका नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम गीता पढ़े हुए हैं। गीता में जो है कि ये सेंटेंस जो है कि हम पढ़े हुए थे कि भगवान खुद कहे कि हम तरीका को नहीं देखते किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं किस भावना से पूजा कर रहे हैं। आप नहाए कि नहीं नहाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूजा करने जा रहे हैं, आपका सिर्फ भावना क्या है भगवान को लेकर के, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। आप भावना से जो एक आंसू भी गिरा देते हैं ना, एक पुष्प भी चढ़ा देते हैं ना, वो आपके लिए भगवान के लिए प्रसाद हो गया, भगवान के लिए मन्नत हो गया, सारा चीज जो कहते हैं ना वो सारा चीज हो गया गाइस। तो ये चीज जो है समझने का प्रयास कीजिए कि किस भावना से जो है कि आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज भावना के लिए जो है कि तरीका नहीं देखते। तरीका में तो बहुत लोग बहुत तरह का तरीका कहते हैं कि बहुत लोग बहुत तरीका से, सिर्फ तरीका करने से आप पूजा में तरीका सब चीज़ है, लेकिन जो है कि कोई भावना ही नहीं है। सिर्फ जो है कि कह रहे हैं कि भगवान को पूजा करने के लिए पूजा कर ली, तो वो नहीं हो, वो सिर्फ भावना देखते हैं। वो कि हमारा जो है कि भक्त जो है कि किस भावना से हमें पूजा कर रहा है, वो चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं गाइज। तो ये चीज़ जो हम कह रहे थे कि नहाने अशुद्ध अशुद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहाए या न नहाए, आप किस भावना के साथ उनके पास पूजा कर रहे हैं, ये चीज़ भगवान देखते हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो यही चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि मतलब ये रिलीजियस सोसाइटी में आपको समझ में आया होगा, बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा आपका कि शुद्ध अशुद्ध आप माइंड में माने हुए, ये माइंड के लेवल की बात है। आप इसके वजह से मान लेते हैं अशुद्ध हो गया, इसी कारण से दुख हो रहा है। शुद्ध अशुद्ध कोई दिक्कत नहीं है, सब आप वैसे भी जाकर के भगवान का पूजा करिए, भगवान सब चीज़ में खुश हैं। आप भगवान जो है कि दुख होते नहीं, आप दुख हो जाते हैं। आप जो है कि सोचने लगते हैं कि हम अशुद्ध हो गए, इसी वजह से दुख हो गए, ठीक है गाइस। तो भगवान चाह करके भी जो है कि आपको सजा नहीं देने वाले, नुकसान नहीं करने वाले, बस अपने मन में जो है उसके किसी भी चीज़ के बारे में, देखिए बहुत बड़ी बात बोलने वाले हैं अभी हम,
कोई भी चीज़ के बारे में अगर गलत धारणाएं आप बना लिए इसी की वजह से दुख हो रहा है, नहीं तो दुख होने का कोई नाम निशानी नहीं है। गलत धारणाएं बना लेते हैं, इसी कारण से जो है कि आपको दुख होने लगती है। चाहे भगवान हो, चाहे जो है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में अगर गलत धारणाएं बन गया है माइंड में तो आपको दुख देगा ही देगा। अगर सही धारणाएं बनाते चले जाएंगे, सही एक्सेप्ट करते जाएंगे, उससे जितना उससे एक्सेप्ट करना चाहिए उतना करते चले जाएंगे, तो आपका जो है कि धीरे धीरे धारणाएं बदल जाएगी, आप जो है इस बीमारी से भी बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू गाइस बी हैप्पी।